Hello student, today we will discuss about Ashubel's theory of meaningful learning theory, which is also known as subsumption theory. David Ashubel was an American cognitive psychologist who focused on student learning in school. Ashubel believed that new knowledge builds on what we already know. According to David Ashubel, knowledge is hierarchically organized and new information can be attached to what is already known. Once a learner successfully attaches this new information to their existing knowledge, this is where meaningful reception of information take place. डेविड आशुबेल का मानना था कि नए ज्ञान का निर्माण उस चीज़ पर बनता है, उस कंसेप्ट पर बनता है जो हम पहले से जानते हैं। ज्ञान का निर्माण हमारे अवलोकन और घटनाओं और वस्तुओं की पहचान के साथ ही शुरू हो जाता है, जो हमारे पास पहले से मौजूद कंसेप्ट अवधारणाओं के माध्यम से है। हम अवधारणाओं का एक नेटवर्क बनाकर उसे दूसरों को जोड़कर ही सीखते हैं। अर्थपूर्ण सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पाठ का या किसी भी चीज़ की समझकर उसको आत्मसात या एसिमिलेशन किया जाता है। इसे मीनिंगफुल एसिमिलेशन भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, नर्सरी क्लास में होता है, तब हम उसको चीज़ों को जब समझाते हैं तो उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसको ऐसे करके पढ़ाया जाता है। मतलब चीज़ों को एक रट्टाफिकेशन करके उसको उस चीज़ को डाल दिया जाता है उसकी माइंड में। बट जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, आगे बढ़ता है लाइफ में, तो उसको समझ आने लगता है कि A फॉर एप्पल नहीं, या B फॉर सिर्फ A फॉर एप्पल ही नहीं, A फॉर अमेरिका या B फॉर बॉल ही नहीं, B फॉर बॉम्बे भी होता है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसे समझ आता है कि A फॉर एप्पल किस लिए था, क्योंकि एप्पल था, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर A था, इसलिए वो एप्पल था। तो वो चीज़ों को अदर से कनेक्ट करने लगता है। मतलब उसका अर्थ उसको समझ में आने लगता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर एप्पल जो उसने पहले रट के किया था, बाद में उसको मीनिंगफुल समझ में आने लगता है। Subsumption. Whenever the learner's cognitive structure is successfully acquisition and retention of new information is facilitated, this process is called subsumption, in which new material is related to relevant ideas in the existing cognitive structure. इसमें क्या कि अर्थपूर्ण अधिगम, जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, वो तभी पॉसिबल होती है जब जो लर्नर होता है उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, ज्ञानात्मक संरचना होती है, में नई सूचनाओं को जोड़कर जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, नई सूचनाओं को जोड़कर ज्ञान प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उसका जो लर्निंग होती है, उसका जो ज्ञान होता है, वो रिप्रेजेंटेशनल या सुपरऑर्डिनेट कॉम्बिनेशनल पर आधारित होता है। जो लर्निंग की फर्स्ट प्रोसेस ही सबसम्पशन कहलाती है। मतलब नए ज्ञान को प्राप्त करना ही उसको सबसम्पशन कहलाता है, जिसमें नवीन सामग्री पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग. Ashubel proposed 4 processes by which meaningful learning occur. First one is derivative subsumption, second one correlative subsumption, third superordinate learning, and fourth is combinational learning. First, derivative subsumption. This describes the situation in which the new information you learn is an example of a concept you already learned. डेरिवेटिव सबसम्पशन उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें बच्चे उस कंसेप्ट संप्रत्यय का उदाहरण सीखते हैं जिसके बारे में वे पहले से ही सीख चुके होते हैं या अधिगम कर चुके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, your concept of bird is that it has feathers, beak and little eggs. Now you have seen a blue jay, new kind of bird that conforms to your concept of bird. Your new knowledge about blue jay is attached to your concept
of word without altering the concept. Second process is correlative subsumption. This describes the accommodation of new information by changing or expanding the concept. Correlative subsumption अधिक प्रभावशाली अधिगम होता है क्योंकि इसमें उच्च स्तर के अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इसमें पहले सीखे गए कंसेप्ट और प्रिंसिपल का मॉडिफिकेशन करना या उससे रिलेटेड नया ज्ञान का विकास होता है। For example, you have seen a new kind of bird which is ostrich. This ostrich can't fly, has big body and long strong legs. To accommodate this new information, you need to include the concept of an ostrich to your previous concept of bird. You expand the concept by including the possibility of bird being big and having long strong legs. इसके अंतर्गत हम दो वस्तुओं को रिलेट करके एक नई चीज का डेवलप करना आता है। इसमें क्या होता है कि नई अलग अलग चीजों को हम देखते हैं और फिर उससे हम कुछ नई चीज का कोरिलेट संबंध सहसंबंध एक दूसरे का सहसंबंध। थर्ड इज सबऑर्डिनेट लर्निंग। Subordinate learning is when you knew a lot of example of the concept but did not know the concept itself until it was taught to you. Superordinate learning में बच्चा कंसेप्ट या संप्रतियों या चीजों के उदाहरणों के बारे में बहुत कुछ जानता है लेकिन वह संप्रत्यय या कंसेप्ट के बारे में नहीं जानता। मतलब कि वो कंसेप्ट के एग्जाम्पल के बारे में जानता है बट उससे रिलेटेड उस कंसेप्ट को प्रॉपर नहीं जानता जब तक उसको इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता या नहीं ज्ञान कराया जाता। फॉर एग्जाम्पल, यू न्यू अबाउट बनाना, मैंगो, गुआवा, फ्रूट्स etc. But you did not know until you were taught that these were all example of fruits. The next process of meaningful learning is combinational learning. Combinational learning, it describes a process by which the new idea is derived from another idea that is neither higher or lower in the hierarchy but at the same level in different but relative branch. कॉम्बिनेशनल अधिगम या कॉम्बिनेशन लर्निंग में एक प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा पुराने विचारों से नए विचारों की उत्पत्ति होती है। ये पुराने विचार पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। पहले आपने कोई भी कंसेप्ट सीखा है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड करके बच्चा ज्ञान सीखता है। जैसे बच्चे को डिमांड का ज्ञान है और उसे मतलब किसी चीज की डिमांड क्या होती है उसे डिमांड का अच्छे से पहले पता होता है। उसे प्राइस का बेसिकली बच्चा सभी जानता है। जैसे डिमांड बढ़ती है उस चीज का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डिमांड कम होने लगती है। ये संयोग या कॉम्बिनेशन कौन बता सकता है? जब बच्चे ने कैसे पता चलता है? जब बच्चा पहले से ही उस संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका ज्ञान लिया हो या फिर वो डिमांड के कंसेप्ट को पहले से जानता है तभी उसको वो कोरिलेट करता है विद प्राइस से। For example, to teach someone about new plants, how plants breathe, you might relate it to their previously acquired knowledge of human respiratory, where man inhales oxygen and exhales carbon dioxide. This is because they are related to each other as they are both labeled as process of breathing. इस एग्जाम्पल में अगर हमें बच्चों को प्लांट ब्रीथ के बारे में बताना है तो उसे हम उसके प्रीवियस नॉलेज ह्यूमन रेस्पिरेटरी पे के आधार पर उसको हमें अच्छे से समझा सकते हैं। The next principle of Ashubel's meaningful reception learning theory. Instructors should incorporate advanced organizers when teaching a new concept. Instructors should use a number of examples and focus on both similarities and differences. Classroom application of Ashubel theory should discourage rote learning of material that can be learned more meaningfully. Next is the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Student, I hope आपको समझ में आया होगा and thanks for watching. Please share and comment my video and subscribe this. Thank you.